साइड जाती हूँ ना, मुझे इतना डर लगता है। क्यों? इतना डर लगता है। दिल्ली में तो मैं कार में बैठती हूँ, मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि 2 बार हादसे हो चुके हैं हमारे साथ। गो टुगेदर, बट उस दिन हो नहीं पाया था। So I thought कि आज जा ही रही हूँ तो आज एक बार पूछ लेती हूँ। Nice meeting you. So where do you live in, like in Noida? Greater Noida or Noida? No, Noida. अच्छा, okay. I have seen GoPro for the first time. Really? मेरा बड़ा मन है GoPro लेने का। हाँ, बहुतों को मन है। मुझे ब्लॉगिंग का बहुत शौक है। तो अभी स्टार्ट नहीं करा? वही वाली बात की क्या कौन देखेगा? Shit man, I missed it. ये है, इसी से तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है। That looks good. Without beard, did I look good or not? हाँ, मैं वही सोचूं जब आप कार से बाहर निकले, so I was like, something's different. But नहीं, you are looking good. You are looking good as always. वो तो अपने लास्ट एंड कल रात को। हाँ, मैंने कल रात को मैसेज किया था। मैं जब अपना काम खत्म करके सोने लगी तब मुझे लगा, मैं कहा why don't I ask him once? तो यहाँ आप सिस्टर के घर आए थे ना? I think आप बोल रहे थे। मैं सिस्टर के घर आई थी। मेन रीजन मेरा दिल्ली आने का ये था कि इट वाज माय नाना जी's 80th बर्थडे। अरे वाह। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे सब आओ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कल आई और मैं आज जा रही हूँ बस। तो गुड़गांव साइड जाती हूँ ना, मुझे इतना डर लगता है। क्यों? इतना डर लगता है। दिल्ली में तो मैं कार में बैठती हूँ, मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि 2 बार हादसे हो चुके हैं हमारे साथ। क्या? एक गुड़गांव एम्बियंस मॉल है ना, एम्बियंस मॉल का जस्ट सामने मेरी ट्रेन थी या पता नहीं कुछ तो था, तो मैंने कैब करी। मैंने कहा चलो लेट्स गो। वहाँ पे वो बंदा चला रहा था कैब वाला, उसकी कोई गलती नहीं थी। मुझे आज भी याद है, उस गाड़ी का नंबर तक याद है मुझे, उस किया का। अच्छा। उसमें मैं बोल नहीं सकती है ना। तो वो किया वाला हमारे राइट से आया। वो 8 लेन हाईवे है ना, तो 8 लेन हाईवे से वो ऑलमोस्ट आपसे मतलब 6th लेन से उसने एकदम करके यू काटी एकदम लेफ्ट में, और वो स्विफ्ट डिजायर थी हैं। उसका बोनट आगे पूरा खत्म हो गया। अरे। वो इतनी तेज जाके ठुका और मैं पीछे बैठी थी, और भाई एक बार को मुझे लगा मैं गई। पर फिर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं ड्राइवर सीट के पीछे जस्ट पीछे बैठी थी, तो मेरे पैर मतलब ऐसे जाके उसके नीचे फंस गए। मतलब समहाउ आई गॉट सेव्ड। उस बंदे के हल्की सी लगी, और वो बंदा रुका भी नहीं। वो किया वाला बंदा रुका भी नहीं। हाँ, वो अपना काट के आगे भाग गया। और वहाँ पे उसका वो होता है ना ब्रेक ऑयल एंड लुब्रिकेंट, वो सारा ऐसे फैल गया। मेरे को मतलब 5 मिनट तक तो ऐसा था कि माय लेग्स वर लिटरली मतलब हाँ, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या। तो ये तो चलो बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस था। बड़ा एक्सपीरियंस था जब ट्रक ठोक के भागा हमें। और सीएनजी को देख के मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला ना वो सीएनजी को देख के डर लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि अभी 1 ईयर पहले की बात है। सो वी वेंट ऑन आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। हम इतने खुश थे, हम ऑस्ट्रेलिया से जस्ट वापस आए। और T3 से वही अपनी हमने वो करी थी कैब, डायरेक्ट रूट की जा रहे थे हम। ठीक है, तो उस बंदे ने हमें बिठाया एंड समहाउ वो जो ड्राइवर था वो ज्यादा बड़ा नहीं था। ही वाज 21-22 मैक्सिमम 20-21 का था। बट वो कह रहा था मतलब वो गांव का था, तो कह रहा मैं तो बहुत साल से चला रहा हूँ कार एंड ही वाज गुड। मतलब मैं उसकी ड्राइविंग देख के समझ रही थी भाई बढ़िया चला रहा है बंदा, है ना। बट फिर क्या हुआ ऐसा कि हम चल रहे थे, हम रुड़की की तरफ जा रहे थे। तो अगर आप कभी उस साइड गए तो वो आता है ना झिलमिल ढाबा। झिलमिल ढाबा आता है, चीतल के पहले आता है ना। तो वो मतलब बहुत फेमस लैंडमार्क है वो उधर का, है ना। हम वहाँ रुके थोड़ा बहुत खाने के लिए, रात हो रही थी बहुत है। तो फिर उसके बाद जस्ट आप समझो हमने कहा चलो भैया चलते हैं। हमारे हाथ में चाय थी। मेरी मम्मी यहाँ बैठी थी फर्स्ट, मैं मम्मी के पीछे और मेरा भाई इधर लेफ्ट में जैसे आपके पीछे। ठीक है, और हम ऐसे करके हाईवे पे चढ़े। बिल्कुल हाईवे पे ही था वो ढाबा। ऐसे करके चढ़े एंड पीछे से एक ट्रक आया कम से कम 70 की स्पीड पे। हम तो 20 या 30 की स्पीड ही पकड़ी होगी भाई, क्योंकि जस्ट चढ़े तो 100 मीटर था। वो आया पीछे से, उसने पहले एंड इट वाज अर्टिगा CNG। ठीक है, हमारा बहुत सारा सामान पीछे वाली उसमें दबा हुआ था एंड ऊपर कैरियर पे रखा था। इट वाज अ लोडेड कार आप समझो। और पीछे से वो आया ट्रक, उसने इतनी तेज पहले तो पीछे ठोका। ठीक है, और ठोक के रुका थोड़ी, वो ठोक के क्योंकि स्पीड थी भाई उसकी, वो लेके ही चला गया पूरा। वो राइट साइड जो ड्राइवर साइड है, जब मेरा भाई और ड्राइवर थे, वो ऐसे घसीटता हुआ लेके गया हमारी कार को आगे कि जो दरवाजे थे वो निकल गए, पीछे का सारा खत्म, और जो कैरियर था वो टूट के ऐसे गिरा आगे।
कि हो सकता था कि ये शीशा पूरा टूट जाता और आता सामने वाले पे। बट जब बचाने वाला होता है तो बचाता है। ना शीशा टूटा, ना सीएनजी का वो फटा। अरे हाँ, वो भी फट सकता था। ऑब्वियसली फटता, अगर कोई इतनी जोर से मार रहा है, इतनी जोर से 60-70 की स्पीड पर ट्रक ने आगे ठोका है। उस समय जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान मरने वाला होता है तो उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी आ जाती है। आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी। मैंने सिर्फ अभी अपनी जिंदगी के 23 साल बिताए हैं, बट मेरे को आ गई थी। मैंने कहा अब गए हम, ये गाड़ी 1 या 2 सेकंड में उड़ने वाली है, ठीक है। बट 10 सेकंड बीत गए, 12 सेकंड बीत गए। उस बंदे ने बहुत ही वो दिखा के उस मोमेंट में उसने पता नहीं कैसे लेफ्ट में करी, हैंड ब्रेक खींचा, पता नहीं क्या किया उसने, मुझे तो अभी तक आज तक नहीं पता सच्चाई है। और उसने गाड़ी रोक दी हमारी किसी तरीके से। अच्छा। और जब मैंने, और क्या था, मैंने बताया था ना हमारे हाथ में चाय थी, हमारी चाय यूं उड़ी और मेरे मुंह पे और मेरे भाई के मुंह पे। और मुझे एक बार ये लगा कि शायद कुछ फटा। और फिर मतलब वो वाली सीन की वैसा लगा कि बस अब हम गए और ये उड़ने वाली है गाड़ी। अरे भाई साहब। बट 10-15 सेकंड बीत गए, हम रुक गए। मैंने कहा कुछ हुआ नहीं, ओह बच गए। और फिर इतने में मैंने कहा बाय चांस कुछ इग्निशन हो गया, उड़ने वाली हो, हमें क्या पता। मैंने दरवाजा खोला, पहले मैं उतरी है और मैंने अपनी मम्मी को निकाला क्योंकि मम्मी को थोड़ा उतरने में प्रॉब्लम है। मैंने कहा भैया, मैंने भैया को बोला, भैया जल्दी से मेरे विनायक को निकालो, मेरे भाई को, क्योंकि उसके बहुत लंबा है, ठीक है। उसके पैर ऐसे फंसे ड्राइवर सीट के नीचे कि वो निकल ही नहीं रहे थे। तो मैंने किसी तरीके से बस करके मम्मी को उतारा और भैया ने विनायक को, मेरे भाई को निकाला और हम दूर जाकर खड़े हो गए बस किसी तरीके से। बट गाड़ी नहीं उड़ी। और मतलब वो सीन ऐसा था, हम ये मेरठ एक्सप्रेस वे पे हैं, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आया। बट हाँ, विदिन 4-5 मिनट्स अभी समझो वो आ गए थे, क्या जो NHAI के वो होते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो वो लोग आ गए थे, उन्होंने वहाँ बैरिकेड वगैरह लगाए, वही फिर वही कार्रवाई वगैरह करेगी कौन था ये वो। मैंने कहा हमें क्या पता, वो ट्रक वाला रुका थोड़ी। अच्छा, वो भी भाग गया एकदम। ऑब्वियसली आप सोचो ट्रक ने मारा है तो वो रुकेगा तुम्हें रोकने के लिए। वो बंदे ने पी रखी थी या पता नहीं जो भी था, आई डोंट नो, बट उसकी लेन भटकी या पता नहीं क्या हुआ, बिकॉज यू नो ना कि हैवी व्हीकल्स शुड बी अवे फ्रॉम नॉर्मल वाली लेन। तो वो राइट लेन में चल रहा था, बट उसकी लेन भटकी, या रात का समय था मैक्सिमम, इसीलिए तो कहते हैं कि रात में ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं है। नहीं, वो तो है, सही बात। तो उसने नहीं रोका, वो तो उसने तो घसीटते हुए वो तो आगे चला गया और हमारी गाड़ी को भैया ने जब किसी तरीके से करके रोकी, वो तो रोक ली, उस बंदे ने रोक ली। मतलब आज तक जब हम वो, और फिर वो घबरा रहा क्योंकि वो ड्राइवर था, उसकी गाड़ी नहीं थी वो। अरे हाँ, वो तो फिर बहुत ज्यादा वो करते हैं। और उसने जब अपने मालिक को फोन किया, ही वाज लाइक, मतलब पहली बात तो उस बंदे ने उठाया नहीं फोन। मतलब अगर तुम अपनी गाड़ियां देके रख रहे हो, एटलीस्ट यू शुड बी दैट मच रिस्पॉन्सिबल, भाई कुछ हो जाए तो तुम रिस्पॉन्सिबल तो हो, या उससे पूछो क्या हुआ ये वो। उसने फोन नहीं उठाया, तो कह रहा फिर बड़ी मुश्किल से आधे पौन घंटे बाद उसने उसका फोन उठाया, उसने कहा ये हो गया, ठीक है ले आइयो गाड़ी, ऐसे करके उसने फोन रख दिया। परेशान मत कर तू मुझे रात में। सो एटीट्यूड वाले लोग भरे पड़े हैं भाई दुनिया में, इसलिए मुझे मतलब हाँ कह लो कि दिस इज रेसिज्म या ये वो, आई डोंट नो, बट हाँ महाराष्ट्र में रहने के बाद मुझे एक चीज पता चली है कि पीपल आर गुड देयर। अच्छा, यहाँ पे नो, मैक्सिमम लोग जो मुझे मिले हैं यहाँ पे, सबको अपने से मतलब है यार, कोई किसी की हेल्प ही नहीं करना चाहता। ये तो सही बात बोली है। मतलब अरे तुम इंसानियत क्यों भूल जाते हो भाई। मतलब वो तो ऐसा सीन था कि इसलिए आज तक भी मैं अर्टिगा में नहीं बैठती। वो डर ही बैठ गया। हाँ बैठेगा क्यों नहीं बैठेगा। नहीं मैंने तो प्रण ले लिया कि मैं अर्टिगा में नहीं बैठूंगी। अच्छा, इनोवा ले आओ, कुछ और ले आओ, स्कॉर्पियो ले आओ, अर्टिगा में नहीं बैठूंगी। और मैक्सिमम वही वो सीएनजी वाली अर्टिगा ही चलती है भाई। ओफो, बहुत ही मतलब अब सोच के हम वो बात हंसते हैं कि चलो बच गए ये। हाँ, बाद में तो खैर हंसी आती है। बट अब तो हंसी आएगी ऑब्वियसली। तब तो मैं जब उस दिन घर पहुंच गए, फिर मैं घर से भैया आया लेने हमें, 3-4 महीने भर तक वो सीन चल रहा होगा दिमाग में। महीने अब हो गए हैं पूरे उस बात को, मेरे ख्याल से 15 महीने हो गए इस बात को। बट मुझे नहीं लगता मैं कभी ये चीज भूल पाऊंगी, क्योंकि इतना भयंकर एक्सीडेंट क्या बोला, ऑलमोस्ट बस गए थे हम।
बाई चांस बच गए बस नहीं जाना था तो नहीं जाना था। और आप भी सोचो कि हमने मेरी बहन को छोड़ा उसके घर पे यहीं पे, और हम आगे निकले रुड़की की तरफ। मैंने कहा अगर बाय चांस हमें कुछ हो जाता, उससे तो पता भी ना चलता कि अब जैसे कहते हैं ना कि जब जिंदगी सामने आ रही थी क्या होने वाला है, तो उसमें मैं सबसे पहले ये लगा, मैंने कहा यार नया, मतलब एकदम से बस ये हुई कि मैंने कहा हम तीनों तो गए, अब एक वही बची है हमारे वाली। तो अच्छा वो क्या करेगी? एक सेकंड में बस यही ख्याल आया कि वो क्या करेगी। अरे भाई साहब, क्योंकि ऐसा है हमारे में मजाक करते हैं कि तू बड़ी है, सोचो डॉक्टर है, इमरजेंसी डॉक्टर है वो। अच्छा। है बट मैंने कहा तेरा बस की कुछ नहीं है। मतलब विनायक मेरा भाई जो है वो सबसे छोटा है हमें, और वो बहुत लंबा है। अच्छा। तो हमारी हाइट ना ऐसे है, अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसलिए जब वो ऐसा सीन हुआ ना, मैंने कहा हो नहीं क्या करेगी। सबके दिमाग में आया होगा कुछ ना कुछ तो। हाँ आता ही है। मेरी मम्मी तो बस चिल्लाने लग गई थी। बस ये चिल्ला रही थी कि बच्चा ठीक है कि नहीं, वो वाली चीज। मैंने कहा अरे आप भी तो जा रही थी। कह रही नहीं ऐसे में अपनी याद नहीं आती। अरे मैंने बस ये देखा बच्चा ठीक है कि नहीं। और मैंने कहा मैंने ये देखा कि मम्मी ठीक है कि नहीं। क्योंकि जब डेंजरस सिचुएशन आती है तब तुम्हें लगता है कि पहले मेरे घर वाले बच जाए। मैं तो ठीक हूँ। हाँ वो है। पहले मैंने देखा मेरे को कुछ नहीं हुआ, ओके चलो अब एक्शन कि कुछ करो, क्योंकि मुझे पता था कि इस गाड़ी में बैठना सेफ नहीं है। अच्छा अब उस टाइम कि इस गाड़ी में बैठना सेफ नहीं है। बाय चांस भाई अब ठुक के गई है कहीं, कुछ भी सीएनजी सोच के बस समझ में आ गई थी मुझे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया होगा, अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो निकल लो। तो इसीलिए जब भी मैं जाती हूँ कार में तो बस कहे माँ हे भगवान सही सलामत पहुँचा दिया बस।